अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ईमान के सफ़र में आपको खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम आपको कुरान की ऐसी कुछ बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये बातें कुरान में 1400 साल पहले बताई गई थीं, लेकिन साइंस ने इन बातों की खोज अब जाकर की है। जब से इस दुनिया में इंसानियत की शुरुआत हुई है, तब से इंसान अपने वजूद की तलाश में है, और इस तलाश में हम मजहबी किताब, विज्ञान और मज़हब का सहारा लेते हैं। कुरान इस्लाम को मानने वालों की सबसे पाक और सबसे बड़ी किताब है, और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो इंसान के वजूद को बताती हैं और साइंस में भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है। इसमें ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें आज हम समझते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें आज भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कुछ ऐसी भविष्यवाणी भी की गई हैं जो अब तक सच हो गई हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कुरान का पहला रहस्य जो साइंस में भी मौजूद है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की असल। ये पहला रहस्य है। हम सभी जानते हैं कि पानी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कुरान में इसी बात का जिक्र है कि ज़िंदगी पानी में पैदा होती है। पानी को ही ज़िंदगी के जन्म के लिए एक बुनियादी चीज़ माना जाता है। ये कुरान का असाधारण दावा है, और विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि दुनिया के सभी जिंदा चीज़ों की कोशिकाएं पानी से बनी होती हैं। जीवित प्राणियों में 80% पानी होता है। इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के इजाद के बाद ही हो पाई है, जबकि कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले ही किया गया है। दूसरा रहस्य, लोहा। कुरान की सूरह अल हदीद की आयत नंबर 25 में अल्लाह ने कहा है कि लोहे को हमने दुनिया में भेजा इंसानियत के फ़ायदे के लिए, और ये दुनिया का नहीं है। अब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कर ली है कि लोहा पृथ्वी का नहीं है, बल्कि सालों पहले जब एक उल्कापिंड पृथ्वी पर आया था, वो लोहे से भरा हुआ था जो पृथ्वी से टकराकर फट गया और ये पूरी पृथ्वी पर फैल गया। 7वीं सदी के वैज्ञानिकों के लिए इसकी खोज करना नामुमकिन था, जो आज 21वीं सदी के वैज्ञानिकों ने खोजा है। और कुरान में अल्लाह ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि लोहा इस दुनिया का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का है जिसे अल्लाह ने भेजा है। तीसरा रहस्य, आसमान हमारी हिफाजत करता है। इस दुनिया को सूरज की नुकसानदायक किरणों से आसमान ही बचाता है। कुरान की आयत 21-32 में अल्लाह ने कहा है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजत की छत बनाया है, और तुम हमारे इशारों को नज़रअंदाज करते हो। आसमान हमें सूरज की जला देने वाली गर्मी और अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड से बचाता है। अंतरिक्ष का तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस होता है। विज्ञान ने इसकी पुष्टि 20वीं सदी में की थी कि आसमान की ओजोन परत हमें सूरज की किरणों से बचाती है। चौथा रहस्य, पहाड़। कुरान में पहाड़ों के बारे में एक बहुत ही खास बात बताई है। कुरान की आयत 78-6-7 में यह अल्लाह ने फरमाया है कि क्या हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए आरामदायक जगह नहीं बनाई और पहाड़ों को ज़मीन का कोटा यानी पिलर नहीं बनाया। कुरान में बताया है कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी हैं, और असल में भी ऐसा ही है। इस बात की जानकारी हमें जियोफिजिस्ट फ्रैंक प्रेस की किताब द अर्थ बुक में भी बताया गया है कि पहाड़ असल में खंभों की तरह होते हैं। जितना वो ज़मीन के ऊपर होते हैं, उससे ज़्यादा ज़मीन के अंदर होते हैं, और इसकी खोज 20वीं सदी में प्लेट टेक्टोनिक टेक्निक के द्वारा ही हो पाई, जो कुरान में 1400 साल पहले लिखा है। एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ज़मीन से 9 किलोमीटर ऊपर है और ज़मीन के अंदर 125 किलोमीटर नीचे है। 5वां रहस्य, ब्रह्मांड का विस्तार यानी कायनात की तौसीह। कुरान में कायनात के फैलने का जिक्र है। आयत नंबर 51-47 में अल्लाह ने फरमाया है कि यह हम हैं जिन्होंने कायनात को ताकत से बनाया है और इसे फैलाते रहते हैं। ये बात कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है
इसकी जानकारी हमें 20वीं सदी में ही पता चली है। जाने माने फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि ब्रह्मांड को बढ़ाने की खोज 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है और क्रांतिकारी खोज है। और चौंकाने वाली बात यह है कि कुरान में इसकी खोज टेलीस्कोप से पहले ही की गई है। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी गलत या कुछ भी झूठ लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमें भी इल्म मिले और दूसरों को भी। तो नाज़रीन, ऐसे ही कुरान और दीन से जुड़ी बातों के साथ हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।